हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, जिसे हम लोग कहते हैं AEES पीआरटी का एग्जाम आज हमारा जो कि है 29 मार्च को, आज ही हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट कराया गया है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन किन टॉपिक्स पे हमारे आज के क्वेश्चन पूछे गए, कौन से टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, लगभग किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए, क्योंकि हमको डाउट था कि क्या इंग्लिश में इतने क्वेश्चन आएंगे या पेडागोजी के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे या मैथ के। तो आज मैं एग्जाम का एनालिसिस, आज 29 मार्च हमारा जो एग्जाम दोनों ही शिफ्ट में हुआ है उसके बेस पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि काफी लोगों ने जो मुझे बताया है, अपना सजेशन दिया है। आप भी अपना सजेशन दे सकते हैं। अगर आपका आज एग्जाम था तो आप इसी वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन या किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया आप बता सकते हैं, जिससे दूसरों की हेल्प हो जाए, क्योंकि कल भी हमारा 30 मार्च को हमारा एग्जाम है AEES पीआरटी का भी। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले जो डाउट था कि कितने % हमारी अटेंडेंस रहेगी बच्चों की, तो पहले से ही हम लोग को पॉसिबिलिटी लग रही थी, क्योंकि एग्जाम का जो सेंटर दिया गया था बहुत ही दूर दूर दिया गया था, जिससे जो भी हमारी गर्ल्स हैं उनको जाने में, ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम थी, और काफी जो हमारे मेल कैंडिडेट्स भी थे उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सेंटर काफी ज्यादा ही दूर भेज दिया गया था। इसलिए जो प्रेजेंट रही आज वो लगभग हमारी 40 से 50% ही कैंडिडेट्स आए, एग्जाम को दिया। 40 से 50, केवल 40 से 50। अब बात आती है कि पेपर हमारा इजी था या हार्ड था, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बनाए गए और कौन सा टॉपिक हमारा आज पूछा गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेडागोजी। जैसा कि हम लोग जितने भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पेडागोजी का उसका जो वेटेज समझते हैं, बहुत ही ज्यादा वेटेज समझते हैं, लेकिन जो हमारा आज का एग्जाम हुआ AEES पीआरटी का, उसके बेस पर मैं आपसे कह रहा हूं कि पेडागोजी का केवल और केवल 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछा गया है। क्योंकि हम लोग जब टीचिंग की तैयारी करते हैं तो इसी की तैयारी करते हैं कि पेडागोजी हमारी ज्यादा पूछी जाएगी, लेकिन आज हमारे एग्जाम में केवल और केवल हमारे 3 से 4 क्वेश्चन ही आपके आए, वो भी काफी इजी क्वेश्चन आए थे जो आप बिना पढ़े भी कर सकते थे, आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पर था। अब बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर का जो हमारा जो कोर्स होता है वो काफी ब्रॉड होता है, काफी बड़ा होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेटेस्ट का या 6 महीने पहले का, 1 साल का। तो उसमें से भी हमारे क्वेश्चन केवल और केवल 3 से 4 क्वेश्चन ही हमको आज देखने को मिला। तो आप देख पा रहे हैं पेडागोजी में केवल 3 से 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर में 3 से 4 क्वेश्चन। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी साइंस की। जैसा कि हमको पहले से ही पता था कि क्योंकि क्लियर नहीं कहा गया था किस वाले सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो लेकिन इससे कुछ ना कुछ हमको अंदाजा लग जाएगा कि हमारा जो कल का पेपर होने वाला है वो किस हिसाब से आने वाला है। तो साइंस में हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। लगभग मैं इसका अगर गैस करूं, जो बच्चों ने बताया है वो 8 से 10 क्वेश्चन, लगभग 8 क्वेश्चन तो मिनिमम आए थे हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री से। लेकिन हाँ, बायो से नहीं पूछा गया था। फिजिक्स केमिस्ट्री के आज के जो एग्जाम हुआ उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन बनाए गए थे। आप इसको फिजिक्स केमिस्ट्री देख लीजिए, क्योंकि हमारा आप देख पा रहे हैं पेडागोजी और करंट अफेयर आज के बेस पर मैं बता रहा हूं केवल 3 और 4 और लेकिन जो हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें कम से कम हमारे लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में हर बच्चा पढ़कर जाता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लेकिन मैं बता दूं आज के एग्जाम में हमारा पूछा गया कवियों का नाम पूछा गया, पर्यायवाची पूछे गए, विलोम पूछा गया, इस टाइप के क्वेश्चन बनाए गए। मतलब कि हमसे संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन नहीं बनाया गया, क्योंकि सबके माइंड में था कि केवीएस के एग्जाम के हिसाब से हो सकता है उसी के पैटर्न पर आ जाए एग्जाम, कि उसी लेवल का एग्जाम आ जाए, लेकिन वो लेवल हमारा एग्जाम आया ही नहीं AEES का। आपसे पूछा क्या गया, कवि का नाम, पर्यायवाची, विलोम, ये पूछा गया। तो आप लोगों को ये अच्छे से पढ़ लेना है जिसका एग्जाम कल है। और आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में आपके आज पूछा ही नहीं गया, ना ही टेंस पूछा गया, ना ही आपसे एक्टिव पैसिव पूछा गया, ना आपसे नरेशन पूछा गया, ना आपसे
वॉइस पूछी गई, मतलब कि जो भी हमारा ग्रामर वाला सेक्शन था उसमें से क्वेश्चन ही नहीं है। बात करें तो एक या दो क्वेश्चन, बहुत ही एक रेयर में देखने को मिला, दोनों ही शिफ्ट की मैं अगर मिला के बात करूं तो एक क्वेश्चन, लेकिन जो हमारा ग्रामर सेक्शन था इंग्लिश में वो पूछा ही नहीं गया। पूछा क्या गया? सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, एफआईबी, प्रीपोजिशन फिल करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिले आज 29 मार्च को। और अगर हम बात करें मैथ की तो मैथ में हमारा देखने को मिला मेंसुरेशन भी देखने को मिली, साथ में हमको ज्योमेट्री भी देखने को मिली और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, स्पीड एंड डिस्टेंस भी, पॉलिनोमियल भी। अगर आपका एग्जाम आज था तो आप जरूर कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे बताइएगा क्या क्या आपके एग्जाम में आया है जो आपको याद आ रहा हो। तो मैं बताऊं जो हमें पता लगा है, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आया था, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन आया था, स्पीड एंड डिस्टेंस से भी आया था, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आया था और पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन आया था। तो यह किस लेवल तक? तो यह लेवल हमारा जो पूछा गया था वो हमारा पूछा गया था 10th लेवल, मतलब 10th क्लास तक के लेवल्स के हिसाब से क्वेश्चन को बनाया गया था। मतलब कि जो भी अगर हम बात करें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इसका जो क्राइटेरिया नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे गए थे, लेकिन आपको मैं फिर से बता रहा हूं पेडागोजी से केवल और केवल 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे गए, ज्यादा नहीं पूछी गई। तो एक अगर आपको सीधी बात बताऊं, जो आज का हमारा जो एग्जाम हुआ है वह एग्जाम केवीएस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कंपेयर करें तो बहुत ही हार्ड एग्जाम आया था, बहुत ही हार्ड एग्जाम था आपका। आप ये नहीं कह सकते इजी एग्जाम आया था, आपका एग्जाम हार्ड आया था, हार्ड, इजी नहीं कह सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने अगर अभी भी नहीं पढ़ा है पर्यायवाची, विलोम, सिनोनियम, एंटोनियम, तो जरूर देख लीजिए। आपका एग्जाम कल है तो आई होप आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, आपसे ग्रामर सेक्शन आए, लेकिन आज हमारे एग्जाम में यही पूछा गया था। तो मैं जो जिसका भी एग्जाम कल है 30 मार्च को, उन सभी को मैं बधाई देता हूं, बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम को फोड़ कर आए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो आपको आए आप क्वेश्चन करके आइए, अटेम्प्ट करके आइए, नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं है। आप लोग जरूर आकर इसी वीडियो के नीचे आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आपको कैसा लगा मेरा द्वारा दिया गया एग्जाम एनालिसिस, क्योंकि किसी ने भी नहीं बताया है और एग्जाम हमारा आया है हार्ड। तो अगर आपको मेरे द्वारा दिया गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।